समझ गए? इससे तो इंश्योर करवाइए कोई भी दुकान जो है वो अनावश्यक आगे लेके नहीं लगाएगा। और हमको एक भी टू व्हीलर का पार्किंग जो सड़क पे नहीं चाहिए, ठीक है ना? इस चीज़ को इंश्योर करवाइए। लोहा का बना हुआ है, इसके अंदर करवाओ सारा दुकान। सुनो, नहीं यहाँ बाहर तुम लोग खड़े हुए अंदर हो गए, कल से उसको अंदर करो, उधर खड़ा है, उधर अपना लगाओ। इसके अंदर देखो, ये रेलिंग टांगने के लिए नहीं बना हुआ, ये रेलिंग तुम्हारा बॉर्डर पॉइंट, इसके पीछे जाके तुम लोग रहो। पूरा उस साइड लगाओ, उधर तो गाड़ी में नहीं खड़ा होता है यहाँ पे, उसको पीछे से लगाओ। रेलिंग कल से नहीं बना, क्यों ये लगा के रखा हुआ है? उधर आगे वहाँ पे दुकान के बाहर निकाल के क्यों रखा हुआ है? भाई चलो पूरा सब क्लियर करो, पूरा यहाँ से वहाँ तक सबको बोलना अपना हटाओ, सामान लेकर अंदर जाओ। सड़क पर कोई जो है इस तरीके से नहीं रहेगा। ये पूरा स्थिति देखोगे, पूरा आगे तक इसी तरीके का है। हम ना जानते 100 साल से लगा रहे हैं। सीधा संदेश, सीधा संदेश, तमाम जगहों को अब खाली करने का आदेश। अब बहुत कुछ होने वाला है, आने वाला समय में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब इस मेन रोड में जो आदेश सीनियर एसपी के द्वारा दिया गया है, अब लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। डेली मार्केट के समीप इस वक्त वरीय अधिकारी, इसीलिए हम कहते हैं लगातार कि जैसे ही पदाधिकारी सड़क पर उतरते हैं ना, ये खाली हो जाता है और फिर से कुछ देर बाद स्थिति जस की तस बन जाती है। उनके मनमानी के चलते ये जाम का झाम देखने को मिलता है। जब तक अभियान चलता है, जब तक पदाधिकारी अधिकारी जवान रहते हैं, तब तक ये अपने दायरे में रहते हैं और जैसे ही ये लोग हट जाते हैं, वैसे ही ये तमाम दुकानदार जो फुटपाथ के हैं या जो दुकान वाले भी अपने ढर्रे पे आ जाते हैं, सड़क को कब्जा कर लेते हैं। स्थिति बद से बदतर हो जाती है। आप देखिए, उसी दिन समझाया गया था कि ये जो पैदल चलने वाला जो रूट है, यहाँ पे गाड़ियों का पार्किंग नहीं होगा, तो ऐसे में अब आपकी परेशानी बढ़ सकती है। सीनियर एसपी का सख्त अब आदेश और निर्देश है कि अब कोई भी अवहेलना कर रहा है, यदि बातों को नहीं समझता है तो उनको वैसे ही फिर समझाया जाए। अब उनको लॉस होगा कि क्या होगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये सीधा और साफ संदेश जो हम लोग ऑफ द कैमरा सुन पाते हैं, वो अब तक हम लोग साझा करते हैं। बाकी आपको समझना है समझिए, नहीं समझना है न मत समझिए। ये आप देख सकते हैं आगे की ओर लगातार तमाम बड़ी अधिकारी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बार बार करो ये अनावश्यक, जब ये लेन मेरा जाम ही है तो फिर कैसे मुक्ति मिलेगा? क्यों? इसी एम्बुलेंस के चलते, ये आप देख सकते हैं। और ये तस्वीरों से लगातार हम आपको अवगत कराते जा रहे हैं कि मेन रोड की क्या कुछ परिस्थिति हमेशा बनी रहती है और क्यों लोग करते हैं कंप्लेन और क्यों जाम के जाम में फंसती है गाड़ियाँ। ये देखिए ना, अभी कुछ देर पहले ये तमाम दुकानें सड़क पे लगी हुई थी। अभी जैसे ही हमें ये देखिए, पहली बार नहीं दिखा रहे हैं, हमेशा बता रहे हैं हम, लेकिन अब शायद दुकानदारों को महंगा पड़ सकता है कि सीनियर एसपी ने सख्त लहजे में संदेश दे दिया है कि मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा, ये रूट क्लियर रहना चाहिए तो अब रहना चाहिए। हो सकता है आने वाला समय आपके लिए भारी पड़ सकता है, बाकी आप खुद समझदार हैं। चलिए, झारखंड के मुख्यमंत्री इन सड़कों पर भ्रमण किए, मुख्य मार्ग पर, मेन रोड मुख्य मार्ग पे, और उसके बाद उनको भी लगा कि जाम का झाम लगा हुआ है, तो उनके आदेश के बाद सीनियर एसपी और ट्रैफिक एसपी, हालांकि ट्रैफिक एसपी तो पहले भी उतरे हैं सड़क पे, कई बार यहाँ फटकार लगाया, डीएसपी और थानेदार के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है, लेकिन आज खुद उतरे हैं सड़क पे सीनियर एसपी। तो आइए क्या कुछ कहा उन्होंने सुनते हैं पहले, उसके बाद आगे क्या कुछ होने वाला है उसको भी आपको हम बताएंगे आगे। देखिए, मेन रोड का जो ट्रैफिक है उसको हम लोग, प्रयास है हमारा कि उसको थोड़ा हम लोग हैसल फ्री बनाएं और जो अनावश्यक कंजेशन जो जगह जगह पे लग रहा है उसको हम लोग रिमूव करें ताकि पब्लिक को आने जाने में आसानी हो। ये सबसे बड़ा चौक पॉइंट पूरे राजधानी का यही है कि ये और एक किशोरगंज चौराहा है। तो हमारा ये प्रयास है कि यहाँ पे जो पार्किंग की व्यवस्था है उसको स्मूथ बनाकर, कुछ बैरिकेडिंग इत्यादि करके और अपनी जो हमारी ट्रैफिक की पुलिस है उनको प्रॉपर ब्रीफिंग करके और उनको डिप्लॉयमेंट करके हम लोग एक अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पे जो सो बनवाएं।
देखिए, हिदायत ये है कि एक तो है कि किसी भी जो अवैध पार्किंग है उस पर आप फ़ाइन कटे, और चाहे वो किसी की भी गाड़ी हो उसकी फ़ाइन कटनी चाहिए, ताकि लोग जो है गलत जगह पे अपनी गाड़ियां पार्क न करें। जो दुकान वाले हैं, रेडी वाले हैं, वो जो निर्धारित उनका जो स्थान है वहीं पे लगाएं, वो सड़क को न घेरें, ताकि गाड़ी आने जाने में सहूलियत हो लोगों को। और तीसरी चीज़ है कि जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है वो मुस्तैदी के साथ जो है काम करते रहे। इसी चीज़ पर हमने जो सोच किया। तो चलिए, मुख्यमंत्री का भी इधर भ्रमण हुआ था 1-2 दिन पहले, और जैसा कि हमने आपको पहले ही लिखित एक प्रेस विज्ञप्ति आपको हमने साझा किया था, और उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री के आने के बाद ये आदेश फिर से जारी हुआ कि इस जाम का रीज़न क्या है, जो लोग भी इस जाम का कारण बन रहे हैं उन पर कार्रवाई किया जाए। और लेकिन मिला जुला के यदि फिर से हम वही बात करें कि संसाधन, आज ट्रैफिक पुलिस के पास संसाधन क्या है, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि यदि एक गाड़ी को भी उठाना पड़ता है तो रिक्शा में लोड करना पड़ता है, ठेला पे लोड करना पड़ता है। जवानों की हम बात करें, होमगार्ड जवानों के भरोसे रांची ट्रैफिक पुलिस चल रही है, उसमें भी ट्रैफिक के जो होमगार्ड के जवान हैं कितना एक्टिव है वो हमसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है, तो सवाल वो लगातार बना हुआ है। देखिए लगातार किस तरह से इस रूट से एम्बुलेंस का आना होता है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये आप देखिए, और ये एम्बुलेंस इसी जाम के झाम में ऐसे ही रेंगते रहता है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आइए दोस्त सब जानते हैं ट्रैफिक एसपी से, आइए दोस्त सब जानते हैं ट्रैफिक एसपी यहाँ मौजूद हैं। सर, हालांकि प्रतिदिन नो डाउट ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है, हालांकि एक दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस भी रूट पे आए भ्रमण करने के लिए, बिना काफिला का, बिना तामझाम का। आज आप लोग के द्वारा, सीनियर एसपी के द्वारा ये पैदल भ्रमण किया गया, क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारा सतत प्रयत्न यही रह रहा है कि जो अनऑथराइज्ड पार्किंग कर रहे हैं, सड़क पे गाड़ियां पार्क जहां तहां कर दे रहे हैं, और जो दुकानदार हैं वो अपना सारा सामान जो है वो बाहर ठेले पे लगा दे रहे हैं, फुटपाथ पे सामान रख दे रहे हैं, तो वो चीज़ें ना हो, उसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई हो रही है, और आगे उस कार्रवाई में और तेज़ी लाई जाएगी, और हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि इस तरह का जो कंजेशन हो रहा है वो ना हो। और नमस्कार, एसएमपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि लगातार हम आपको मेन रोड की तस्वीरों से अवगत करा रहे हैं, कई दुकानदार समझने को तैयार नहीं है, तो कई पब्लिक भी समझने को तैयार नहीं है। ऐसे में रांची के सीनियर एसपी और ट्रैफिक डीएसपी के साथ यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ पे जो लगातार जाम लग रहा है उससे लोगों को निजात कैसे मिले, अब आज इस पर कवायद करने के लिए रांची के सीनियर एसपी और ट्रैफिक एसपी इस वक्त अल्बर्ट एक्का चौक से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। एसएमपी न्यूज़ कई बार इन तस्वीरों से आपको अवगत कराया है, लगातार अपडेट करा रहा था कि किस तरह से कुछ दुकानदारों के द्वारा मनमानी लगातार किया जा रहा है। लगातार प्रयास तो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किया ही जा रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं कि एकदम समझने को तैयार नहीं, और जब तक नगर निगम के भरोसे रहा जाएगा कुछ नहीं होने वाला है, ये हम लगातार सवाल उठा रहे हैं। ये लगातार ही आप सभी को अवगत करा रहे हैं कि कुछ लोग एकदम मानने को तैयार नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सीनियर एसपी और ट्रैफिक एसपी इस वक्त अल्बर्ट एक्का चौक से आगे की ओर डेली मार्केट की ओर बढ़ रहे हैं। और क्या कुछ तस्वीरें हैं ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, किस तरह से लगातार जाम लगा रहता है। तो सीधा कहना है रांची के ट्रैफिक एसपी का, हमें अब उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सड़क क्लियर चाहिए तो चाहिए। आप देख लें आप क्या करना है आपको और क्या करना है पब्लिक को। जहां पब्लिक के लिए चलने के लिए जगह बनाया गया है वो पब्लिक ही उस पर चलेगी अब। और यदि फुटपाथ दुकानदार बातों को नहीं समझते हैं तो उनकी परेशानी बढ़नी तय है। कि आज ये साफ संदेश फिर ये आप देख सकते हैं, तमाम पोस्ट प्रभारियों को हमने पहले भी कहा था कि तमाम पोस्ट प्रभारी भी जिम्मेवार होंगे और उनको भी फटकार लगेगी, और जवानों को। ये आप देख सकते हैं सीधा संदेश, दो टूक संदेश कि अब आपकी ऊपर भी जिम्मेवारी कसी जाएगी कि बहाना नहीं चलेगा कि इस कारण से जाम हो रहा है तो उस कारण से जाम हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि आए दिन अक्सर इस रूट में जाम देखने को मिलता है। आए दिन गाड़ियों की संख्या वैसे ही है, पैदल चलने वालों की संख्या वैसे ही है। पैदल चलने वालों के लिए ट्रैफिक एसपी की तरफ से एक प्रयास किया गया था
लेकिन दुकानदारों की मनमानी, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल जो बातें हम लगातार उठाते आ रहे थे कि जो ये रेलिंग लगाया गया है, या तो कोई बाइक खड़ा कर देते हैं, कोई ठेला खोमचा लगा देते हैं, फिर पैदल चलने वालों की परेशानी बढ़ जाती है। ये सीधा संदेश ठीक है, इसका ध्यान दो। आप देख सकते हैं, ये उस दिन भी ट्रैफिक डीएसपी आए थे, यहाँ पे संदेश क्लियर दिए थे, लेकिन देख लीजिए क्या कुछ परिस्थिति है, ये तस्वीरें बयां कर रही है। चेक करो, सीसीटीवी में चेक करो कौन दुकान वाला काटा और उसको आगे चले चलान कर दो। ये पार्किंग स्थल था और देखिए तमाम ठेला वाले फिर लेकर के 9 तो 11 हो चुके हैं यहाँ से। ये आप देख सकते हैं, फिर निटन क्लीन दिख रहा है आपको। इसीलिए हम कहते हैं लगातार कि जैसे ही पदाधिकारी सड़क पर उतरते हैं ना, ये खाली हो जाता है और फिर से कुछ देर बाद स्थिति जस की तस बन जाती है। बिल्कुल जो शब्दों को हम अभी रिपीट कर रहे हैं वो सीनियर एसपी साहब कहते नजर आ रहे हैं कि ये कभी खाली नहीं रहता है, भले अभी खाली हो। तो जो ऑफ द कैमरा जो बातें होती है भाई आपसे हम साझा कर देते हैं, बाकी आप समझना है समझिए, नहीं समझना है तो फिर घाट गिरना तय है। डेली मार्केट तक तमाम बड़ी अधिकारी पहुंच चुके हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। होगा इस पर पहल, आने वाला वक्त बताएगा। कई बार चालान कटा, ये आप देख सकते हैं, तमाम गाड़ियां सड़कों पे, और ये जो दुकान है ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। क्यों? इसी एम्बुलेंस के चलते, ये आप देख सकते हैं। और पार्किंग देखिए किस तरह से, ये पार्किंग देखिए, पब्लिक को लगातार कहा जा रहा है, पब्लिक खुद समझने को तैयार नहीं है। भाई क्या बोला जाए, पब्लिक खुद समझने को तैयार नहीं है। सबको एक ही बात पता है, अपना काम बनता, बाकी आप जान ही रहे हैं, हर कोई उसी ढर्रे पे चल रहा है। रूट पे जाइए ना, यहाँ क्या कर रहे हैं? रूट पे जाइए। सब कैसे लगाए हुए? सब पे चालान कटवाओ, सबका फोटो खींचते जाओ, सबका चालान कटवाओ। है ना सुजाता? हाँ ठीक है। कई बार हुआ है भाई, लेकिन कुछ भी लोग समझने को तैयार नहीं है। कई बार चल चुका अभियान, कुछ देर के लिए ठीक रहता है, बाकी सब वही धाक के 3 पात। अल्बर्ट एक्का चौक से शुरुआत हुआ, उर्दू लाइब्रेरी तक तमाम बढ़िया अधिकारी इस वक्त पहुंच चुके हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अल्बर्ट एक्का चौक से उर्दू लाइब्रेरी उल हाउस तक आज भ्रमण किया गया है तमाम अधिकारी, वरीय अधिकारी और पदाधिकारियों के द्वारा। ये लग समझा लीजिए, देखिए रॉन्ग साइड से किस तरह से मेन रोड में ये लड़का फंस गया है आज वरीय अधिकारियों के बीच। हो गया कल्याण भाई ना। लगातार हम इस बात पे तो हम मुखर होकर के हम बात करते हैं भाई, जब तक पब्लिक में खुद अवेयरनेस नहीं आएगा ना, तो शासन और प्रशासन लाख प्रयास कर ले, होना कुछ नहीं है। लेकिन प्रशासन जब सख्त हो जाएगी ना, तब हो सकता है कि कुछ वैसे लोग जो समझने को तैयार नहीं है, तो शायद वैसे लोग समझ पाए। लेकिन हमारा सवाल वो लगातार बना हुआ है कि जो कम संसाधन में लगातार ट्रैफिक पुलिस कार्य कर रही है, इस पर कब तक होगा काम, देखने वाली होगी बात। लेकिन वैसे लोग भी हम लगातार सवाल उठा रहे हैं, केवल शासन और प्रशासन के लगने से होने वाला कुछ नहीं है। जब तक पब्लिक खुद अवेयर नहीं होगी, समाधान इसका निकलने वाला नहीं है, चाहे आप कितने भी कार्रवाई कर लें। लेकिन प्रशासन को भी और सख्त होना पड़ेगा,
तब शायद वैसे लोग जो समझने को तैयार नहीं है शायद समझ पाए। देखने वाली बात होगी आगे आगे अभी और क्या कुछ होता है, क्योंकि श्रीनिवास ने दे दिया है आदेश। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।